ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म्स प्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे डिक्शन पे और वॉइस कैसे अपनी अच्छी कर सकते हो आप, जैसे फटी हुई है या फिर ज़्यादा दूर तक नहीं बोल सकते, ज़्यादा दूर बोलने से फट सकती है आपकी कैसे voice। पढ़ना है, कैसे और पढ़ना किस टोन में पढ़ना है, कितना वोकैबुलरी साफ होनी चाहिए, वर्ड्स की चॉइसेस कितनी अच्छी होनी चाहिए, आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सब कुछ डिक्शन में आता है। और डिक्शन बहुत बड़ा है जिसमें स्पीच, पेस, वोकैबुलरी, सेंटेंस सब कुछ आना चाहिए। वो सब कुछ बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट? हाँ, मतलब थ्रू कैसा हो आपका। एग्जैक्टली। सो बीइंग एन एक्टर, नॉट जस्ट बीइंग एन एक्टर, मुझे लगता है आप किसी भी फील्ड में बीइंग जाओ, ह्यूमन बॉडीज, किसी भी दुनिया की किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपका डिक्शन बहुत साफ है, तो आई थिंक यू गोइंग टू बी हायर एंड हायर एंड हायर, राइट? तो डिक्शन में इंपॉर्टेंट 3 लैंग्वेजेस होती हैं स्पेशली। अगर आप एक इंडियन हो, इंडियन सिनेमा में काम करते हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ट्रू। और अब किसी को लगे यार हमने इंग्लिश नहीं पढ़ी, किसी को लगे हमने उर्दू नहीं पढ़ी, किसी को हिंदी नहीं आती होगी, जैसे साउथ सदर्न एरियाज में होंगे। लेकिन अगर आपको हिंदी सिनेमा में काम करना है या बॉलीवुड में काम करना है, स्पेशली टीवी सीरियल्स या वेब शोज़ में, तो आपके तीनों लैंग्वेजेस बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है? तीनों की कमांड आपको आनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी कास्टिंग मेरा ये कम है या वो कम है। कास्टिंग के बाद जब आपको पढ़वाया जाए, आपके रीडिंग सेक्शन होता है, तो वहाँ पर आप गलत पढ़ो, या शुद्ध को शुद्ध बोलो, या शाहिद को शाहिद बोलो, या जहाज को जहाज बोलो, जहाज बोलो जबकि जहाज होता है। तो ये सारी कमियां ना बहुत साफ दिख जाती हैं। और आप कभी भी नहीं देखोगे कि रणबीर कपूर डायलॉग बोलते हुए जैसे बात कर रहा है शाम मस्तानी, तो वो आपको खुद ही ऑकवर्ड लगे, अरे ये क्या बात कर रहा है वो, जबकि ये शाम मस्तानी ही बोलेंगे। तो आपके डिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बोल, सुबह को सुबह बोलो, शुभा बोलो, सॉरी। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है यार। वकार बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मतलब जनरली मैंने देखे हैं, किसी का ज ठीक नहीं होता, किसी का सॉस ठीक नहीं होता, किसी का और वर्ड्स ठीक नहीं होते हैं। जा तो ज और श में दिक्कत आती है। हाँ। तो ये कैसे ठीक कर सकते हैं हम? यार ये जो ज और श है ना, ये नोट्रस लैंग्वेज है, स्पेशली जो जुबान को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता, लेकिन ये फ्लैट है। जैसे ता मा ये होगा ना, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप मनोज को मनोज ही बोलोगे, क्योंकि इसमें क्या ट्विस्ट आएगा। लेकिन जो नोट्रस लैंग्वेज होती है, सा और शाह, जा और जा, तो ये जैसे कि उर्दू में नुक्ते लग जाते हैं कई जगह पे, है ना? अब कोई ख्याल बोलेगा तो जब इसको ख्याल बोला जाता है, ख्वाब होगा कोई ख्वाब बोलेगा, तो आप सपने, हाँ, कितना उसको खींच रहे हो, कितना नहीं खींच रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को जिनको प्रॉब्लम आती है ये बोलने में, आई थिंक देखो एक बहुत सिंपल, जैसे झरना को झरना बोलते हैं लोग। हाँ, तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप पेंसिल लो, पेंसिल को टंग के नीचे रखो, है ना, और फिर बोलने का ट्राई करो। लेकिन इस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट मत हो जाओ, क्योंकि जब बात आती है बोलने की, लोग कहते हैं सर मैं रुक जाऊँ, मैं पेन रख के बोलूँ। पेन रख के कब तक बोलोगे? आप फ्रेम के अंदर आपका टेक चल रहा है, पेंसिल थोड़ी डाल के, तो आप यूज कर लो, इसको प्रैक्टिस कर लो, लेकिन ये खुद ही आपको वर्क करना पड़ेगा कि आपका साशा जाजा ठीक हो जाए। तो इसके लिए हम बुक्स रीडिंग कर सकते हैं यार, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं, क्योंकि हर एक इमोशंस में हर एक वर्ड्स होते हैं। तो आपकी वो ठीक भी हो जाएगी, वोकल्स भी अच्छी हो जाएगी और इमोशंस भी अच्छे हो सकते हैं उससे। और अगर आप अभी ये लाइव वीडियो देख रहे हो, तो आप एक एग्जाम्पल के तहत ही एक प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे सपोज मैं आपको 3 वर्ड्स देता हूँ, ठीक है? आप जरा सोचना उसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट? जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। अगर आपको बोलूंगा कि टाइम, तो टाइम को हिंदी और उर्दू में क्या बोलेंगे? वक्त। यस, तो वक्त हो गया उर्दू में, समय हो गया हिंदी में। तो आपको ये नहीं सोचना यार उर्दू में क्या होगा डीप डाउन, या हिंदी में क्या होगा। बहुत ऐसे वर्ड होंगे जो बहुत नॉर्मल होंगे, इट्स पर्यायवाची शब्द जो आपके पास होने चाहिए, सिनोनिम्स। तो मैं आपको 3 वर्ड देता हूँ, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सोचो 2-3 मिनट, फिर आप खुद ही अंदाजा लगा देना, हम बता देंगे। पहला है इम्पॉर्टेंट, ठीक है? दूसरा है आइज, एंड तीसरा है ड्रीम्स। इंपॉर्टेंट, आइज और ड्रीम्स, इनको हिंदी और उर्दू में क्या बोलेंगे जरा सोचो। आई थिंक आपने सोच लिया होगा अब तक, तो मैं आप ही से बोल लेता हूँ यार। आइज को नेत्र, हाँ, आंखें। तो आइज नेत्र मतलब हिंदी में, और आंखें हो गई, हाँ, उर्दू में। अब एक और था हमारा इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण हिंदी में। और एक हमारा उर्दू वर्ड, सॉरी स्किप हो रहा है, हाँ। जैसे वक्त के साथ समय नहीं समय वक्त हो गया था, क्या था? इम्पोर्टेंट, आइज और ड्रीम्स, ख्वाब, हाँ। सपने, ख्वाब उर्दू में, सपने हिंदी में, हाँ। तो ये हमारे वर्ड्स हैं, यस। जो तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि कोई भी एक रैंडम वो लो और उसको सोचो कि जैसे लव ले लिया आपने, लव को क्या बोलेंगे? फिर प्यार आ जाता है, मोहब्बत आ जाती है, तो बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें आप इस तरह से यूज कर सकते हो।
तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर जैसे वॉइस यार जैसे हम थिएटर करते हैं तो थिएटर में क्या होता है कि बहुत दूर तक ऑडियंस होती है, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर ऑडियंस समझ ही नहीं पाएगी, नहीं तो टमाटर फेंक के मारती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि वॉइस हमारी फटे भी ना और अच्छी भी हो जाए। यार आपको ना अपने देखो, एक होता है जब थिएटर्स में ना आपको माइक नहीं दिया जाता, आपको सिनेमा में फिल्मों में क्या होता है एक माइक दिया जाता है, तो आप जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे बात कर सकते हैं, लेकिन थिएटर में ये है कि आपको पीछे तक ऑडियंस को सुनाना और माइक नहीं है। तो हम यूजुअली क्या यहाँ गले से बात करते हैं फिल्मों में, लेकिन थिएटर में हम पेट से बात करते हैं, ताकि जब ए सुन वो वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर मैं बोला ए सुन, ये नॉर्मल वॉइस है। लेकिन कभी भी अपने पेट से गले पे मत आने देना जब आप थिएटर्स करो, क्योंकि अगर आपने गले पे वो तेज चिल्लाने दिया तो आपकी वॉइस फटनी शुरू हो जाएगी। और कितना भी कुछ भी हो जाए, एक वॉइस को अपने संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें से वो जील चला गया, नेचर कशिश चली गई ना, तो खराब है मामला। स्मूथनेस चलेगी तो फिर क्या। एग्जैक्टली, स्मूथनेस नहीं जानी चाहिए। तो जब भी तेज लाउड बोलना हो पेट से बोलो, गले का इस्तेमाल मत करो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सरसाइज भी होती है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर और ये भी करते हैं कि पहले आवाज लाउड लो, फिर स्लो लो, फिर स्लो लो, जैसे आरव आरव आरव। तो ये भी एक प्रैक्टिस हो जाती है आपकी कि स्मूथ हो जाती है। या फिर मॉड्यूलेशंस बोलते हैं। हाँ, या फिर आप मेडिटेशंस में भी करते हो, हम ओम बोलते हैं, आप ओम में कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, हम ये भी यूज कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीजें बेसिकली जैसे पहली एक्सरसाइज बताया वो कपालभाति है ना, कपालभाति आप करते हो तो आप अपने इससे पेट पे जोर डालते हो, हाँ 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 जो भी करते हो। उसके अलावा अगर आप ओम, जैसे ओम बोलते हो, लेकिन ओम को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, हम बोलना है। हमसे क्या होता है, आपका जो बेस है, जैसे कि हम, अब आप इसको जितनी देर तक बोलोगे आप इंस्टेंट फील कर सकते हो। जैसे आप हम आपने 15 मिनट किया, आप बात करना किसी से, आपको अपनी आवाज में ना बेस फील होगा, जो कि अगले 3-4 मिनट में गायब भी हो जाएगा। लेकिन उसको अगर स्टडी रखना है पर मिनट, तो आपको क्या करना है, रोज प्रैक्टिस करना है, जब भी टाइम मिले कर लो, क्या फर्क पड़ेगा। या फिर टंग ट्विस्टर भी होते हैं, जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, या फिर और भी चीजें होती हैं। Exactly. कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ बहुत पे, सारी चीजें। हाँ, तो ये सारी चीजें। और इसके अलावा अगर आपको वॉइस की मॉड्यूलेशन सीखनी है कि आप कैसे एज एन एक्टर थ्रू करो, जैसे कि आप कोई भी नॉर्मल लाइन पढ़ते हो, मेरे पास बुक नहीं है, अदरवाइज मैं आपको पढ़ के जरूर बताता। आई होप मेरे पास कोई आर्टिकल मिल जाए, मैं वो पढ़ के बता देता हूँ आपको कि कैसे आप चेंजेस कर सकते हो। नॉर्मल जैसे मान लीजिए कोई लाइंस पढ़ रहे हो आप कि मुझे वहाँ जाना था, तो ये भी एक तरीका होता है। आप ये भी फास्ट ना होके बिल्कुल स्लो पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको एक्सप्रेशंस आएंगे। या फिर ऐसा होता है मुझे कहीं जाना था, तो वो बहुत लाउड जल्दी हो गया, फास्ट हो गया, तो वो चीज़ें मैटर रखती हैं आपके लिए। बुक्स जरूरी है, या फिर पॉडकास्ट हो गए, या फिर आपको फिल्म्स देखनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको स्किल्स अच्छी करनी है तो। एग्जैक्टली। तो सपोज अगर मैं आपको कुछ भी जैसे एक नॉर्मली पढ़ता हूँ कि एक खरगोश अपना सामान उठाकर खुशी खुशी जा रहा था, उसे रास्ते में एक हिरन मिला, हिरन ने कहा क्या बात है खरगोश मियाँ, बड़े खुश नज़र आ रहे हो। बस इतना हो गया। अब क्या होता है, ये एक नॉर्मल रीडर पढ़ेगा, लेकिन अगर आप एक एक्टर हो, आप उसको किस तरह से ट्विस्ट कर सकते हो कि एक खरगोश अपना सामान उठाकर खुशी खुशी जा रहा था, उसे रास्ते में एक हिरन मिला, हिरन ने कहा क्या बात है खरगोश मियाँ, बड़े खुश नज़र आ रहे हो। मेरी शादी हो गई यार, खरगोश बोला। बड़े भाग्यशाली हो, हिरन ने कहा। तो आप थोड़ा थोड़ा एज ए स्टोरी टेलर आप ज्यादा बात करते हो रेदर देन एक नॉर्मल रीडर के, तो पता चल जाएगा ये बंदा ना थोड़ा एक्टर है शायद, या किसी अलग फील्ड से, नॉर्मल रीडर तो नहीं। इसे समझ है इसको क्या पढ़ना है क्या बोलना है। और अगर आपको अपनी हिंदी उर्दू ठीक करनी है, स्पेशल डिक्शन, तो जो पुराने गाने होते हैं, या फिर ये बहुत सारे ऐसे गाने जिसमें हिंदी उर्दू के वर्ड्स बहुत सारे हैं, जैसे कि तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। तो अब क्या हुआ है, मैंने क्या किया, इसमें जो ज़ुबान लफ्ज़ ये सब आ रहे थे, अब जुबा होगा ना तो जुबा मत पढ़ना, लफ्ज़ होगा तो लफ्ज़ मत पढ़ना। ये आपको पता लगेगा, पहले तो प्रोनाउंस क्या करना है ना, और उसके बाद आपको किस टोन में लेके जाना है, किस में लेके जाना है। क्योंकि जब आपको रीड स्क्रिप्ट मिलती है तो आप मैं तुझे जानता हूँ नॉर्मली हो गया, ओए मैं तुझे जानता हूँ, ये थोड़ी मॉड्यूलेशन हो गई। और ये आप कहाँ से सीखोगे, गाने के अंतरे पढ़ते रहो, गाने के अंतरे पढ़ोगे तो आपको कोशिश करो कि उनके लिरिक्स पढ़ो आप। यस, ठीक है, तो उससे क्योंकि साउंड में कुछ और सुनाई देता है कभी। हाँ। जैसे एक फैमिली मैन सीरीज है जहाँ पर वो बच्चा बोलता है, गाली सी लगती है लेकिन वो गाली नहीं होती है। एग्जैक्टली, वो कुछ अलग ही होता है, तो साउंड्स अलग होते हैं। अगर आप कोई भी फिल्म देख रहे हो तो कोशिश करो कि उसकी सबटाइटल्स पढ़ो। और आपको
एज एन एक्टर सिंगर होने की जरूरत नहीं है कि यार मेरी आवाज अच्छी नहीं तो गाऊं। आप जब थिएटर करते हो तो आपको डांस भी कराया जाता है, सिंगिंग भी और एक्टिंग भी। क्यों? क्योंकि आपको समझ हो जाए थ्रो की समझ हो जाए, स्पीच की। डांस इसलिए ताकि आपको बीट्स की समझ हो जाए। एक्टिंग में इसलिए हमेशा थिएटर में सिंगिंग भी होगी और डांसिंग भी रखी जाएगी अलग से, इनके सेशंस होते हैं और ये जरूरी है। आप सिंगर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, आपको गाना जरूर है। सो गाइज ये थी इन्फॉर्मेशन, लाइक आप अपनी वॉइस कैसे ठीक कर सकते हो, डिक्शन कैसे ठीक कर सकते हो। और इसी की तरह अगर आपको और वीडियोस जाननी है, हमने पूरे का पूरा ये एक्टर्स टिप्स करके एक सीरीज शुरू की है और यू कैन वॉच आउट। एंड इसी के साथ बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में Yes. जिसपे हम बात करेंगे स्क्रिप्ट डायलॉग्स कैसे लेने हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सी यू सून। बाय। पीस।